देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खलस्य आदि आदि श्लोकों के संपुट से अलग अलग संपुट दिए गए हैं मंत्रों के। इन मंत्रों का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो ये लाभ होगा। और कोई संपुट न लगा पाए, सामान्य पाठ भी करें तब भी बहुत लाभ होगा। आचार्य ब्राह्मण से कराएं बहुत अच्छा है। मान लो आप नहीं करा पा रहे, स्वयं में पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में एक तो कुंजिका स्तोत्र है, आप पाठ करते होंगे। कुंजिका स्तोत्र को दुर्गा सप्तशती की चाबी, कुंजी माने चाबी, चाबी कही जाती है, की है उसकी। दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, पहले भी करना चाहिए। अब पुस्तक में बाद में दिया है तो प्राय लोग बाद में करते हैं, लेकिन चाबी तो दरवाजे में घुसने से पहले चाहिए ना, चाबी है तो पहले विधान ये है कि पहले कवच, अर्गला, कीलक तीनों का पाठ करें। उसके बाद में नवारण मंत्र की एक माला करें। नवारण मंत्र की माला करने के बाद दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। नवारण मंत्र हो, फिर कुंजिका स्तोत्र हो, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ हो। फिर जब पाठ पूरा हो जाए तो 3 रहस्य जो हैं उन तीनों रहस्यों का पाठ करें और उसके बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। तो दोनों ओर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। अर्गला समझते हैं? अर्गला माने होता है कुंदी। अब आपको साधारण भाषा में थोड़ा सा समझाएं। कवच, कवच माने होता है दरवाजा। अब दुर्गा सप्तशती जो है देवी का मंदिर है। कवच माने वो तो कवच होता ही है, यहाँ दूसरा अर्थ लिया है। एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करके हमें बतलाई और वो दुर्गा सप्तशती का भाव बिल्कुल यथार्थ है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो देवी का मंदिर है, साक्षात देवी का स्वरूप है। तो मंदिर में जा रहे हैं तो पहले दरवाजा है, तो कवच क्या है? दरवाजा। तो दरवाजा कवच है। कवच में अर्गला, अर्गला बोलते हैं कुंदी को, संस्कृत में कुंदी को अर्गला बोलते हैं हम लोग जो सटकनी लगाते हैं। तो पहले आपने कवच किया तो दरवाजे तक पहुंच गए, फिर अर्गला पाठ किया तो अब कुंदी पहुंच गए। लेकिन उसमें लगा है कीलक माने ताला लगा है। तो ताला लगा हुआ है तो उसको कुंजिका, कुंजिका स्तोत्र से ताले को खोलिए, फिर भगवती के मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके तीनों रहस्य पढ़ करके देवी की महिमा को प्रणाम करिए और फिर कुंजिका स्तोत्र करके एक नवारण माला करिए। ऐसा पाठ करें तो बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई इतना नहीं कर पाए तो 3 चरित्र दुर्गा सप्तशती में हैं, 3 हिस्सों में बांटा है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो एक एक दिन एक एक चरित्र का पाठ कर ले। इतना भी ना हो सके तो क्रमशः पूरा पाठ 9 दिन में कर ले, घर में करना है तो। पर जो एक ही बार पाठ करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां युद्ध चल रहा है ऐसे स्थान पे विराम नहीं करना चाहिए। देवी क्रोध में भरी हैं, युद्ध का समय है और युद्ध के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ एक अध्याय पूरा हो गया तो वहां नहीं रोकना चाहिए। जहां युद्ध पूरा हो जाए उसके बाद विश्राम देना चाहिए, विश्राम स्थल का ध्यान रखना चाहिए। कथाओं में भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसी जगह कथा ना छोड़ें कि जहां युद्ध चल रहा है, कोई ऐसी वार्ता हो रही है, वहां कथा को विश्राम ना दें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के कुछ और भी नियम हैं। अब नवरात्रि आ रही है, एक तो हिल हिल करके पाठ करना दोष माना है। पाठ करते समय कई लोगों का अभ्यास होता है वो ऐसे हिलते रहते हैं, हिलना नहीं चाहिए। जब करते हैं ना आप घर में माला जपते हैं तो माला जप में भी इस बात का ध्यान रखें कि जब माला जपे तो स्थिर होकर जपें। शरीर को हिलाने डुलाने से उसकी जप का प्रभाव कम हो जाता है। पाठ करते समय अध्याय के बीच में बोलना मना है। फोन आ जाए, कोई जरूरी काम आ जाए, तब भी प्रयास करें कि अध्याय के बीच में ना बोलें, अध्याय विश्राम के समय ही बातचीत करें। कदाचित बोलना पड़ जाए तो आचमन करके बोलें और उस अध्याय को फिर से दोबारा शुरू करें, फिर वहां से पाठ नहीं होगा, फिर शुरू से पूरा करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है
दुर्गा सप्तशती पाठ करने में अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, तो अध्याय नहीं बोलना, अथ प्रथमो अथ द्वितीय, बस इतना ही बोलना है, अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात, समाप्त शब्द जो है, समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं होना है। प्रथमो अध्याय समाप्तः ऐसा नहीं। इति श्री मार्कांडे पुराणे मार्कांडे पुराणे अंतर्गते देवी महात्म्ये दुर्गा सप्तशती प्रथमा जगदम्बकारपणमस्तु। समाप्त नहीं, अध्याय भी नहीं, प्रथमा जगदम्बकारपणमस्तु। इति श्री मार्कंडे पुराणे देवी महात्म्ये द्वितीय जगदम्बकारपणमस्तु। ऐसा कह के जगदम्बा को अर्पित कर दे, जल छोड़ दे, थोड़ा जल छोड़ के अर्पित हो गया, वो अर्पण हो गया, समर्पित हो गया। अध्याय बोलना, समाप्त शब्द का बोलना, बद शब्द का प्रयोग करना। अब पाठ में जहां बद आया है वहां तो उच्चारण करना है, लेकिन पाठ के आरंभ में शुंभ निशुंभ बदयो नाम नवमो अध्याय, तो वहां ऐसा बद शब्द का प्रयोग नहीं करना है। प्रथमा द्वितीया तृतीया इस तरह बोल करके और ध्यान करके प्रत्येक अध्याय के पहले देवी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि माँ मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है मुझसे पाठ करने में कोई त्रुटि हो जाए, शब्दों के उच्चारण में कोई भूल हो जाए, आप क्षमा करना और मेरे पाठ को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मेरे शब्दों में चूक हो सकती है पर मेरी भावना शुद्ध है। मेरी माँ मेरी भावना का ध्यान रखते हुए मेरी स्तुति को स्वीकार कर लेना। आप स्वयं के लिए पाठ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उच्चारण में गड़बड़ी हो जाए तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोई आचार्य यदि संकल्पित होकर के अनुष्ठान कर रहे हैं वहां अशुद्धि नहीं होना चाहिए। एक आचार्य जी पाठ करते थे तो एक श्लोक है, भार्याम रक्षतु भैरवी, है ना अर्गला में, अब वो गलती से बोल देते थे भार्याम भक्षतु भैरवी, तो वो जजमान की श्रीमती जी थी, वो साल भर के अंदर ही सुधार गई। अब वो जैसे तैसे दूसरा ब्याह, अब बढ़िया से रहे होंगे तो हो गया होगा, दूसरा हो गया। हमने एक महाराज जी से सुनी थी कथा, ये हमने पढ़ा नहीं के, बोले दूसरा ब्याह उनका जैसे तैसे हुआ, फिर अगले वर्ष बड़ा सुंदर चंडी पाठ हुआ और फिर उन्होंने कहा भार्याम भक्षतु भैरवी, 9 दिन तक पाठ हुआ, वो अगली भी चली गई। अब वो परेशान हो गए, ऐसा क्यों होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बोले दुर्गा सप्तशती का इतना बड़ा अनुष्ठान मैं करता हूँ। बोले कैसा पाठ करते हैं, तो पाठ जब पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने देखा कि अरे ये तो रक्षतु की जगह भक्षतु कह रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यदि कोई आचार्य के द्वारा अनुष्ठान की विधि से घट स्थापन करके और पाठ हो रहा है तो एकदम शुद्ध पाठ होना चाहिए। हम लेकिन स्वयं पाठ कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, मां से स्तुति कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाए उसका दोष नहीं लगता। प्रयास करें कि शुद्ध पाठ करें, मान लो हो जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है, माँ से क्या डरना। धर्मेंद्र जी, एक बच्चा था, मंदिर के सामने से निकलता स्कूल जाते समय तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, थोड़ी देर खड़ा रहता और चला जाता। तो एक दिन पुजारी जी ने पूछ लिया कि बेटा तू हाथ जोड़ करके क्या स्तुति करता है, तुझे कुछ स्तुति करना प्रेयर करना आता है क्या, क्या प्रेयर करता है। वो बच्चा बोला कि मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, कोई स्तुति नहीं आती, कोई प्रेयर नहीं आती। तो बोले फिर तू खड़ा होकर के 5 मिनट तक क्या बोलता है, कुछ बोलता हुआ नजर आता है, तेरे होंठ हिलते हैं। बोले मैं 5 बार ABCD पढ़ देता हूँ। छोटा बच्चा था, 5 बार ABCD सुना देता हूँ और भगवान से कहता हूँ प्रभु मुझे कोई मंत्र स्तुति आते नहीं है, जितनी प्रेयर है वो कब ABCD से ही तो बनी है, मैं पूरी ABCD सुना देता हूँ, आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे, जैसी प्रेयर अच्छी लगे आप खुद बना लेना। आपको क्या लगता है कि क्या भगवान उस बच्चे के भोलेपन पर नहीं रीझ जाएंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उस बच्चे के उस भोलेपन पर भगवान हमसे ज्यादा रीझ जाएंगे। हो सकता है हमारी स्तुति देर में सुने पर बच्चे की ABCD से पहले रीझ जाएंगे। ये भाव की बात है।